हेलो बच्चों, स्वागत है सभी का। वीडियो के एंड तक देखो और समझो, और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलो, एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। वी आर गोइंग टू डिस्कस क्लास 9 टॉपिक, आई मीन चैप्टर मोशन, एंड द नेक्स्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट इज okay, that topic is nothing but speed. At the same time we will be discussing, but before that, okay, before that we will discuss about motion, types of motion, that is uniform motion, and here I'll write non-uniform motion. यूनिफॉर्म मोशन, एज द वर्ड सजेस्ट्स, यूनिफॉर्म को मतलब होता है क्या? इक्वल। सो अगर कोई ऑब्जेक्ट सपोज एक एग्जांपल देता हूँ सपोज एक ऑब्जेक्ट है दैट इज मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन, इजंट इट, एंड इट इज गोइंग फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी. ड्यूरिंग इट्स मोशन द ऑब्जेक्ट कवर्स in each 1 second. The object is, suppose in first second the object covered 1 meter, I like you can say 0.5 meter. Second means after next 1 second, that means 2 second, 2 second बाद ऑब्जेक्ट 1 मीटर पहुंचा. नेक्स्ट थर्ड सेकेंड में ऑब्जेक्ट, 3 सेकेंड में ऑब्जेक्ट 1.5 मीटर, नेक्स्ट में 4 सेकेंड में 2 मीटर. ऐसे ऑब्जेक्ट यहाँ पे हो जाएगा 2.5 मीटर. कितना हो जाएगा? 5 सेकेंड में. 5 सेकेंड में 2.5, 5 सेकेंड्स में ऑब्जेक्ट 2.5 मीटर तय करेगा. लेकिन यहाँ पे देखो इस मोशन में ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस में, आई मीन इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है. द ऑब्जेक्ट इज कवरिंग इक्वल डिस्टेंस, द ऑब्जेक्ट इज ट्रेवलिंग इक्वल डिस्टेंस. इक्वल डिस्टेंस कितना डिस्टेंस हर एक सेकंड में ट्रेवल कर रहा है. इन ईच 1 सेकंड द ऑब्जेक्ट इज कवरिंग 0.5 मीटर, 0.5 मीटर, 0.5 मीटर मीन्स for the first second the object covered 0.5 meter. For the next 1 second the object again covered equal distance, that is 0.5 meter, and so on. So ऑब्जेक्ट का मोशन अगर इस तरीके का होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन. सो हियर यू राइट द डेफिनेशन दैट इफ an object, so this is the definition that if an object covers equal distance in equal interval of time, it is said to be uniform motion. And for example, what I have considered a train moving with constant speed. Here you see, here I have applied a condition that constant speed. Why constant speed? Because you know that in practice never, and not any object in practice actually in real life we cannot that means always हैव द एग्जाम्पल ऑफ यूनिफॉर्म मोशन. बिकॉज देखो प्रैक्टिकल लाइफ में हम लोग को ज़्यादातर नॉन यूनिफॉर्म मोशन ही देखने को मिलता है. जैसे कि हम लोग बाइक निकले हैं रोड पे, तो यूनिफॉर्म मोशन से मूव कर पाएंगे क्या? नहीं. दुनिया भर का ट्रैफिक है, हाँ, जर्किन्स है, गड्ढे हैं, तो इसके लिए हम लोग यूनिफॉर्म मोशन से मूव नहीं कर पाते हैं. तो इसीलिए यहाँ पे कांस्टेंट स्पीड, अगर मान लो ट्रेन में तो जर्किन नहीं है, अगर वो कांस्टेंट स्पीड से मूव करता है, मान लो 60 किलोमीटर पर आवर से 10 मिनट के लिए मूव किया कॉन्टिन्यूसली, सो उस दौरान वो यूनिफॉर्म मोशन में था. Like that you can take examples, isn't it? So for non-uniform motion what you write, that if an object, यहाँ पे लिखोगे आप, if an object covers unequal distance, यहाँ पे क्या लिख दोगे? सिर्फ यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला यहाँ पे लिखते समय सिर्फ तुम क्या लगा दोगे? unequal, हाँ, distance in equal interval of time is called नॉन यूनिफॉर्म मोशन. एग्जाम्पल, सो बेसिकली एग्जाम्पल डेली लाइफ का एग्जाम्पल बहुत सारा रिलेटेड नॉन यूनिफॉर्म मोशन से. फॉर एग्जाम्पल बाइक मूविंग ऑन ए रोड, ए कार मूविंग ऑन ए रोड, और बहुत सारे एग्जाम्पल है, ठीक है, और भी एग्जाम्पल लिख सकते हो आप. तो ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन के केस में क्या हुआ कहानी कि हर एक सेकेंड में देखो टाइम तो इक्वल ही है. सपोज 1, 2, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, सो 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, मतलब फर्स्ट सेकेंड में सपोज ऑब्जेक्ट ने कितना तय किया डिस्टेंस, सपोज 1 मीटर, हाँ. नेक्स्ट 1 सेकेंड में ऑब्जेक्ट ने तय किया 1.5 मीटर. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये डिस्टेंस हो गया 1.5 मीटर, मतलब टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 2.5 मीटर यहाँ तक. गॉट इट?
सपोज नेक्स्ट 1 सेकेंड में ऑब्जेक्ट ने तय कर लिया 0.5 मीटर, मतलब ये वाला डिस्टेंस 0.5 मीटर, तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 3 मीटर। लाइक दैट इफ द ऑब्जेक्ट इज नॉट कवरिंग इक्वल डिस्टेंस in equal interval of time, or if the object is covering unequal distance in equal interval of time, it's said to be non-uniform motion. So next हम लोग पढ़ते हैं बहुत ही मज़ेदार टॉपिक इस चैप्टर का जान, बहुत ही मज़ेदार टॉपिक पढ़ने वाले, दैट इज नॉन इज स्पीड। ओके, स्पीड बहुत फैमिलियर टर्म है स्पीड। स्पीड इज नथिंग बट व्हाट, एक्चुअली सपोज कोई भी ऑब्जेक्ट, या फिर मान लो हम बाइक राइड कर रहे हैं, या फिर बस में चल रहे हैं, या फिर कार में चल रहे हैं, सो ऑलवेज वी watch our meter, that is known as odometer and speedometer. Okay, we actually watch the speedometer to know the speed of the object at any instant of time. Okay, that is known as instantaneous speed. अच्छा, स्पीड का वर्ड का, तो स्पीड हम लोग हमेशा जानना चाहते हैं, एक फेमिलियर टर्म है और बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई तू यहाँ से वहाँ तक 60 किलोमीटर राइड किया, तो व्हाट वाज योर स्पीड, ऐसा पूछ सकता है कोई, तो यहाँ से यहाँ तक कितना स्पीड में गया, हाईएस्ट स्पीड कितना चलाया तूने, लोवेस्ट स्पीड कितना चलाया तूने, लाइक दिस वी कीप ऑन आस्किंग। सो स्पीड इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड। देखो वर्ड डेफिनेशन बहुत सिंपल बनाया, यहाँ पे लगा दिया रेट। रेट का मतलब होता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस टाइम के हिसाब से, टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होता है, दैट इज नोन एज डिस्टेंस। मान लो फर्स्ट सेकेंड में एक कार मैंने देखा रोड पे, 1 सेकेंड में उसने 3 मीटर तय किया, 5 सेकेंड में 3 मीटर तय किया। नेक्स्ट फिर देखा मैंने, टाइम थोड़ा बढ़ गया, 10 सेकेंड बाद देखा तो 15 मीटर तय कर चुका था डिस्टेंस। सो डिस्टेंस चेंज कितना हुआ और कितना टाइम में, ये जान लेंगे। या फिर मान लो मुझे स्पीड जानना है यहाँ से घर तक, मैं सपोज यहाँ से मेरा घर है आपका 70 किलोमीटर्स। ओके, 70 किलोमीटर में 70 किलोमीटर मच, ये क्या है एक्चुअली, ये चेंज इन डिस्टेंस है। ये डिस्टेंस कितना चेंज होगा मैं यहाँ से अगर मैं अपने घर तक जाऊँगा, और मुझे टाइम लगेगा सपोज 2 घंटे या फिर 2 आवर्स, इजंट इट। सो मैं अगर डिवाइड करूँगा 70 किलोमीटर को 2 घंटे से, सो मेरा स्पीड निकल आएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? स्पीड विल बी 35 किलोमीटर पर आवर। ये किलोमीटर में था, हाँ। सो हमारा ये सिग्निफिकेंस है स्पीड का कि हम लोग मीन्स बाय नोइंग द डिस्टेंस और we will be able to, and time we will be able to calculate speed of any object. Okay, now speed actually it is a scalar quantity. Speed is a scalar quantity, so you write on speed is a scalar quantity as that of the distance, because यहाँ पे क्या है, distance divided by time है, हाँ, quantity. Now स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, दैट मीन्स इट हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड। हर सिर्फ इसके पास मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन नहीं होगा। अच्छा, स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। नेगेटिव कैन नेवर बी नेगेटिव, इट कैन नेवर बी, बिकॉज ये स्केलर है तो कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता। हाँ, अच्छा, इसका यूनिट होता है एसआई यूनिट होता है। तो ऐसा जानने से पहले मैं मैथमेटिकल फॉर्मूला बताऊंगा। मैथमेटिकली व्हाट यू कैन राइट, इफ आई राइट दिस डेफिनेशन मैथमेटिकली, व्हाट आई गेट, दैट स्पीड इफ इट एक्चुअली इट इज डिनोटेड बाय लेटर v, हाँ, v इज इक्वल टू बताओ डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट बाय टाइम टेकन। सो इफ यू राइट द फॉर्मूला, डिस्टेंस को हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल एस से, हाँ रिमेंबर, और टाइम को हम लोग डिनोट करते हैं टी से। तो हमारा फॉर्मूला बन गया एस इज इक्वल टू, सॉरी, स्पीड इज इक्वल टू, स्पीड को डिनोट करते हैं स्मॉल वी से, और इसका फॉर्मूला होता है एस अपॉन टी, वेयर एस इज डिस्टेंस एंड टी इज
time. S is what? Distance. S is distance and T is time. V is nothing but speed. ये हो गया हमारा स्पीड का फॉर्मूला। तो हम लोग यहाँ से SI यूनिट ड्राइव कर लेते हैं। SI यूनिट मतलब क्या होता है? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। स्पीड इज, डिस्टेंस का क्या होता है? यूनिट ऑफ स्पीड इज, अच्छा डिस्टेंस का होता है मीटर। हाँ, SI यूनिट की बात कर रहा हूँ। किलोमीटर भी होता है, सेंटीमीटर भी होता है, मिलीमीटर भी होता है, माइक्रोमीटर भी होता है, बहुत सारा डिस्टेंस का यूनिट है, लेंथ का यूनिट है। तो ये हो गया हमारा मीटर, और नीचे टाइम का यूनिट SI यूनिट जो होता है ना, सेकंड होता है। सो सेकंड, सो दिस इज व्हाट मीटर पर सेकंड इज द SI यूनिट ऑफ डिस्टेंस, आई मीन सॉरी स्पीड। ओके, डिस्टेंस का क्या होता है? मीटर, और टाइम का सेकंड, दैट्स व्हाई। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं अभी वेलोसिटी। हाँ, सो वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होता है? देखो, इसको भी हम लोग डिनोट करते हैं V से, लेकिन ये वेक्टर क्वांटिटी है। हाँ, तो V से डिनोट करते समय हम लोग ऊपर एक ऐसे देते हैं एरो, लेकिन हालांकि क्लास 9 में वेक्टर्स जो है इंट्रोड्यूस नहीं हुआ, मैथमेटिक्स में नहीं है, तो सिंपली तुम ये मत लिखो, कहानी खत्म। स्पीड को भी डिनोट करो V से, और वेलोसिटी को भी डिनोट करो V से ही, उसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन बस तुम इसको जहाँ पे वेलोसिटी बोलोगे वहाँ पे समझ जाना है तुमको कि हाँ इसके पास डायरेक्शन है, ठीक है। अच्छा, डेफिनेशन क्या होगा? द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट is called velocity. मैथमेटिकली ना यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। सो डेफिनेशन क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। वहाँ पे क्या था? डिस्टेंस था। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू आई मीन टाइम वाज स्पीड। हियर रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी। बस यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आ गया, मतलब कि डिस्प्लेसमेंट covered by an object divided by time. If you find, you will be able to find the velocity of the object. Now it is a scalar, vector quantity. It is a vector quantity. So vector का मतलब क्या है? That is velocity have both magnitude as well as direction. Are you getting my point? Velocity have both magnitude as well as direction. So if I write it mathematically, व्हाट आई गेट? स्पीड को डिनोट करते हैं V से, मैंने बताया ना, V इज इक्वल टू क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट अपॉन टाइम टेकन। इफ आई राइट इट, V विल बी, डिस्प्लेसमेंट को हम लोग डिनोट करते हैं X से ही, और टाइम को T से। डिस्प्लेसमेंट को डिनोट करते हैं X से, और टाइम को हम लोग कर लेते हैं T से। तुम कुछ भी यूज कर सकते हो, तुम्हारे ऊपर है। बस तुमको ध्यान रखना है कि अगर ये वेलोसिटी है तो यहाँ पे आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, और ये वेक्टर होगा। वेक्टर होगा क्यों? बिकॉज ये डिस्प्लेसमेंट क्या है? वेक्टर है, ठीक है। तो वेक्टर डिस्प्लेसमेंट है, इसीलिए वेलोसिटी भी क्या बन जाता है? वेक्टर बन जाता है, बिकॉज वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। सो SI यूनिट की बात करें अगर, तो इसका SI यूनिट होता है भी, इसका भी सिंपल। देखो डिस्प्लेसमेंट भी क्या है? लेंथ ही है ना, तो उसका भी यूनिट क्या होगा? मीटर, और टाइम का सेकंड। सो SI यूनिट हो जाएगा मीटर पर सेकंड ही होगा। अच्छा, अभी इंपॉर्टेंट चीज़ में क्या है कि दिस velocity is as I told you vector quantity. That's why its value may be zero, its value may be negative, its value may be positive. पॉजिटिव तो हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और जीरो भी हो सकता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो वेक्टर होने की वजह से ऐसा है। तो डिफरेंस अगर पूछता है एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास 9 के लिए कि डिफरेंशिएट बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। पहला तो लिख दोगे तुम डेफिनेशन, दूसरा क्या लिखोगे? वेक्टर और स्केलर के बारे में, कि स्पीड वेक्टर, स्पीड स्केलर क्वांटिटी, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी। तीसरा लिखोगे कि
या यू कैन राइट द फॉर्मूला। और थर्ड डिफरेंस जो लिखोगे तुम, लिखना है कि डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव और जीरो, बट डिस्प्लेसमेंट सॉरी डिस्टेंस बोल रहा हूँ, स्पीड कैन नेवर बी नेगेटिव और जीरो, बट वेलोसिटी कैन बी जीरो, नेगेटिव और पॉजिटिव, लाइक दैट यू कैन राइट। Okay, now third fourth and the one of the most important difference is that speed is always greater than or equal to greater than or equal to what? Velocity। जो स्पीड होता है ना, वेलोसिटी से हमेशा बड़ा ही होगा किसी भी ऑब्जेक्ट का, बट जो वेलोसिटी होगा वो स्पीड से छोटा हो सकता है या फिर इक्वल हो सकता है। दैट मीन्स वेलोसिटी कैन बी वेलोसिटी इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। समझ में आ रहा है मेरा बात? तो ये 4 डिफरेंसेस तुम लिखोगे एग्जाम में और कॉपी में इसको नोट कर ले होगा, आई होप। नेक्स्ट हम लोग प्रोसीड करते हैं एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। जैसे कि यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन पढ़ा था, उसमें यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होगा? अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है इक्वली चेंज हो रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो वो हो जाएगा एवरेज में सॉरी वो हो जाएगा हमारा यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होगा? अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट इक्वली चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो हो जाएगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी। या फिर तो यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन के अंदर ही वो लिख सकते हो आप। लेकिन एवरेज स्पीड क्या है और एवरेज वेलोसिटी क्या है, तो थोड़ा अलग है। एवरेज वर्ड का मतलब क्या है कि अगर मान लो मैं यहाँ से बस पकड़ा और ए नामक प्लेस पर गया, ए से गया बी, बी से गया सी, सी से गया डी, ठीक है ना? इस तरीके से मैं गया, मेरा जाने का ये पाथ है, एरो दिखा रहा है मेरे को पाथ, ठीक है। तो पॉइंट ओ से स्टार्ट किया था मैं। अगर मैं पूछूंगा कि बिकॉज मैं यहाँ से यहाँ तक गया था 30 किलोमीटर पर आवर, यहाँ से यहाँ तक गया था 50 किलोमीटर पर आवर का स्पीड से, और यहाँ से यहाँ तक गया था सपोज 80 किलोमीटर पर आवर, और यहाँ से यहाँ तक गया मैं 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो देखो, अगर किसी ने पूछा कि तुम्हारा ओ से लेकर पॉइंट पी तक, ये लास्ट वाला पी, हाँ, ओ से लेकर पॉइंट पी तक जाने का स्पीड क्या था, तो तुम तो सोचोगे अरे तुम्हें तो हमेशा समान स्पीड से नहीं जा रहा था, कहीं पे मेरा स्पीड यहाँ से यहाँ तक तो मैं इतना स्पीड से गया था, यहाँ से यहाँ तक तो इतना स्पीड से गया था, तो मैं तो समान स्पीड से नहीं गया था ना, इक्वल स्पीड से तो नहीं गया मैं पॉइंट ओ से पॉइंट पी तक। तो उसके लिए तुमको क्या सोचना पड़ेगा कि मुझे एक एवरेज ले लेना चाहिए, मीन ले लेना चाहिए सबका, आई मीन एवरेज, इजंट इट? सो एवरेज कैसे निकालोगे? What you will do that you will add all these 3 speeds, the 4 speeds, isn't it? 30 kilometer per hour plus 50 plus 80 plus 20 divided by what you will do? You will divide it by n, write it divided by 4. ओके, या फिर तुम ये भी कर सकते हो कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है, जो डिस्टेंस है सपोज d1, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है सपोज d2, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है d3, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है d4। तो तुम ऐसे भी लिख सकते हो एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। सो एवरेज स्पीड इज नथिंग बट टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट बाय टोटल टाइम। देखो, अगर इसका शॉर्टकट फॉर्मूला में जाओगे तो फंस जाओगे, इसीलिए मैं देखो पूरा लिख रहा हूँ ऐसे। ये फॉर्मूला तुमको याद रखना है, क्यों? बिकॉज तुम जब टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम फाइंड करोगे ना तो एवरेज वेलोसिटी में कन्फ्यूजन होगा, जब टोटल डिस्प्लेसमेंट वहाँ पे फाइंड करोगे ना तो गड़बड़ी होगा। इसीलिए मैं फॉर्मूला में ये टोटल लिखना, शॉर्टकट नहीं लगाना। हाँ चलो, अगर इसमें पूछा कि एवरेज वेलोसिटी कितना है तेरा यहाँ से यहाँ तक का, तो तुम बोलोगे टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, इजंट इट? टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है यहाँ से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बाय टोटल टाइम कितना लगा था वो फाइंड करो, मतलब तो डायरेक्शन का खेली मेली है, इसीलिए तुमको एवरेज वेलोसिटी में को भी डिनोट करते हैं हम लोग, एवरेज वेलोसिटी को भी डिनोट करते हैं VAVG से, या फिर V बार से भी यूज कर सकते हो, और V बार भी यूज कर सकते हो, ठीक है। स्मॉल v बार इज इक्वल टू होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है, चलो
यह हमारा पूरा फॉर्मूला, इसका भी शॉर्टकट नहीं लगाना है। एनसीईआरटी में एक शॉर्टकट दिया है, वी एवरेज इज इक्वल टू u प्लस वी बाई टू, ऐसा दे दिया है। लेकिन ये तो सिंपली इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी के बीच तुम मीन्स ये इनिशियल और फाइनल 2 पॉइंट्स के लिए, ठीक है। तुम्हारा स्टॉपेज अलग अलग जगह पे अलग अलग होगा ना, मतलब सिचुएशन के हिसाब से, तो तुमको ये लगाओगे ना हर जगह तो एप्लीकेबल नहीं होगा, ये हमेशा एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन ये हमेशा एप्लीकेबल है हर एक सिचुएशन में, ठीक है। तो अभी हम लोग इसके लिए एक सिंपल सा एग्जांपल न्यूमेरिकल कंसीडर करते हैं कि मान लो सपोज ये ऐसा एक सिचुएशन है, मतलब मान लो मैं कार ड्राइव कर रहा हूँ, फ्रॉम पॉइंट ए टू मुझे जाना है पॉइंट पी, ठीक है, और बैक टू आना है क्यू कुछ, ठीक है। ऐसा एक सिचुएशन है, ठीक है, समझ लो। तो इसमें पूछेगा, अगर तुमको यहाँ पे अगर क्वेश्चन पूछा, देखो हाँ इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ही। क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज एवरेज स्पीड, पहला आ गया व्हाट इज एवरेज स्पीड, सेकंड आ गया व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन पूछ दिया अगर, तो अभी इसका एप्लीकेशन देखना फॉर्मूला का, ठीक है, कैसे करेंगे। तो पहला तो हम लोग निकाल लेते हैं एवरेज, वी एवरेज मतलब कि एवरेज स्पीड निकाल लेते हैं, जो इक्वल टू टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस कितना है, यहाँ से यहाँ तक गया, फिर वहाँ से यहाँ तक आया, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, काउंट करो। यहाँ से यहाँ तक 120 किलोमीटर, फिर वापस यहाँ तक आने के लिए 20 40 60, ठीक है, 60। सो हो गया टोटल 180 किलोमीटर, टोटल डिस्टेंस हो गया हमारा 180 किलोमीटर। बट टोटल टाइम हाउ मच, टोटल टाइम इज, काउंट इट। देखो यहाँ 0 से 20 किलोमीटर तय करने के लिए 0.5 आवर लगा, फिर नेक्स्ट को भी 1.5 आवर ही लगा, ठीक है। तो ऐसा एक सिचुएशन यूनिफॉर्म मोशन का मैं देख रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए 3 घंटे लगा, फिर यहाँ से यहाँ तक आधा, 1, 1.5, 3, 4, 4.5 आवर, ठीक है। तो अभी तुम एक काम करो, क्या निकाल लो, इसका एवरेज स्पीड निकाल लो, कितना आ जाता है। हमारा स्पीड हो गया, एवरेज स्पीड हमारा आया 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। एवरेज स्पीड इज 40 किलोमीटर पर आवर। अब देखते हैं एवरेज वेलोसिटी, हाँ ये एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे अप्लाई करो। तो मेरे को फाइंड करना है टोटल डिस्प्लेसमेंट इस बार। देखो डिस्टेंस नहीं है, फटक से नहीं लिख देना 180 किलोमीटर उठा के, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है मेरे को पहले। तो डिस्प्लेसमेंट हो गया मेरा यहाँ से यहाँ तक का, मतलब देखो यहाँ से यहाँ तक 120 किलोमीटर है, फिर 20 40 60 बैक आया मैं, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है डिस्प्लेसमेंट, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ही होगा सिर्फ। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओनली दिस डिस्टेंस यू हैव टू फाइंड, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ओके। देखो 120 में से 60 माइनस कर दोगे, 60 चला गया वापस, तो बचा सिर्फ 60 ना, ये वाला डिस्टेंस ही बचेगा। तो डिस्टेंस हो गया मेरा 60 किलोमीटर। और टाइम, यहीं पे कंफ्यूज होता है स्टूडेंट लोग, टाइम को भी क्या करेगा, माइनस कर देगा। टोटल 3 आवर माइनस ये 9, ऐसा करोगे तो कैसे होगा ना, सिंपल सा लॉजिक है, मतलब ये हो जाता है, सिली मिस्टेक हो जाता है हमेशा ज़्यादातर। तो हमको क्या करना है, टोटल टाइम कैलकुलेट करते समय पूरा ही लेना है 4.5। अरे गेटिंग, पूरा यहाँ से यहाँ तक, फिर वापस यहाँ तक आने के लिए 4.5 लगा था। सो 4.5 ले लेता हूँ, पहले ही टाइम लिख देता हूँ, गड़बड़ी ना हो। और 60 किलोमीटर हमारा डिस्टेंस है। एवरेज वेलोसिटी इज डिफरेंट, एवरेज स्पीड इज कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग्स। समझ में आया मेरा बात, कैसे वेरिएशन हो रहा है इन दोनों में, क्यों वेरिएशन हो रहा है इन दोनों के आंसर्स में? बिकॉज फॉर्मूलाज अलग है इनके और कॉन्सेप्ट्स अलग है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट्स के। गॉट इट?